आज मैं बना रही हूँ नो बेक चॉकलेट पीनट केक बिना ओवन के। ये देखें कितना अच्छा और मज़ेदार बना है, लग रहा है ना टेम्पटिंग। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले फ्राइंग पैन में किसी भी पैन में 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। चौथाई कप पिसी हुई चीनी या साबित भी आप डाल सकते हैं। तीस ग्राम मक्खन डालेंगे। इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। बॉल को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह मेजरमेंट इसकी पूरी आ जाए। $60 ml दूध डालेंगे यानी चौथाई कप। अब इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे ताकि इसमें कोको पाउडर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छा जायका आ जाए। इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे जब तक उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा बिल्कुल चॉकलेट ना बन जाए। ये देखें इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब मैं इसकी आंच बंद कर रही हूँ। इसको तब तक पकाना है जब तक इसका दूध का पानी रिड्यूस हो जाए। अब ये देखें ये 50 ग्राम मैंने पीनट यानी मूंगफली इसको भून के फिर इसको क्रश कर लिया। ये मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए ये मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं 15 से 18 और 1 कप दूध। अब बिस्किट इसमें दूध में डिप करते जाएंगे और इस पर ये चॉकलेट सॉस जो हमने बनाई है ये लगाते जाएंगे। किसी भी स्पून की मदद से भी आप लगा सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितना या थोड़ा उससे कम लगा के आप इस पर प्लेट पे इस पर रखते जाएं। इसी तरह 1 बाय 1 एक एक करके इसी तरह दूध में डिप करते जाएंगे और चॉकलेट सॉस इस पे लगाते जाएंगे। इसमें अपने मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। मैंने पीनट डाले यानी मूंगफली डाली है। आप बादाम भी डाल सकते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक सेट करते जाएंगे। ये देखें जिस तरह मैंने किया है। अब ये मैंने पूरा इसमें सेट कर लिया है सारे बिस्किट। अब इसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस बकाया जो बचा है ये इसके ऊपर कोट कर लेंगे। इसको फिनिशिंग अच्छी तरह करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। अब ये देखिए ये थोड़ी सॉस मैंने ये प्याली भर गई थी तो दूसरी प्याली में रखी थी इसलिए ये मैंने बकाया इसमें डाली है। अब इसके ऊपर सारी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो नीचे आती जा रही है मैं इसको ऊपर उठाती जा रही हूँ और इसके ऊपर बिस्किट के ऊपर सेट करती जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा जैसे अभी थोड़ा सॉफ्ट है तो इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें अब सारी चॉकलेट सॉस मैंने इस पे लगा ली है। अब इसको फ्रिज में रखेंगे 1 दिन तक के लिए। जितना अच्छा आप रखेंगे ना उतना ये सेट हो जाएगा। अब ये देखें दूसरे दिन ये मैंने निकाल लिया है और इसकी छुरी की मदद से इसके नीचे से बेस से निकाल लेंगे और कटिंग बोर्ड पर ऐसे रोल कर लेंगे ताकि इसके ऊपर चॉकलेट सॉस में जो फिनिशिंग की कमी होगी वो भी सेट हो जाएगी। इसको आप क्लीन फ्लेम में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। अब ये देखें साइड से इसको काटते जाएंगे पीसेस। सबसे पहले ये खाली चॉकलेट का आएगा। अब अच्छे इसके पीसेस काटते जाएं आधे आधे इंच के जितने। ये देखें सारे इसी तरह काट लेंगे। अब ये देखें ये फ्रिज में रखने की वजह से और चॉकलेट की मॉइस्चर की वजह से इसके ऊपर ये केक सॉफ्ट भी हो चुके हैं, मॉइस्ट भी हो चुके हैं।
इसी तरह ये सारे काटते जाएंगे। इसको सफाई से ही काट लेना है। इसको आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने किस तरह बनाए हैं। ये यूनिक रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये देखिए, बिना अंडों के, बिना ओवन के ये केक तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।